किसी ने सपोर्ट नहीं किया। एक दो टाइम ऐसा आया, मेरी मम्मा ने भूखा भी सुलाया था हम लोगों को। वालिद की वफात के बाद घर के बाहर आलू चने बेचने वाली निम्रा, जिन्होंने यूट्यूब से वीडियोस देखकर अपने कारोबार को सेट किया था, अब ये गरीब और मुस्तहिक लोगों के घर भी चलाती है। जानिए निम्रा की मोटिवेशनल कहानी कि कैसे खुद भी कामयाब हुई और दूसरों को कामयाबी की राह दिखा दी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। निम्रा, मुझे बताएं कि आप रिनाला में एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है, गरीब और मुस्तहिक बच्चियों को फ्रीलांसिंग सिखा रही हैं। कब से सिखा रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साल हो गए, 5 साल हो गए हैं टीचिंग में। 5 साल से ही सिखा रही हूँ ये काम। ठीक है, 5 साल हो गए आपको सिखाते हुए। आपने कैसे सीखा? मैंने बहुत सी मतलब मुश्किलातें सह के उसके बाद यूट्यूब से कुछ क्लासें ली, कुछ ऑनलाइन क्लासें वगैरह ली, उसके बाद कुछ टीचर से इंफॉर्मेशन ली और इस तरह से सीख के आगे मज़ीद बढ़ा रहे हैं इस चीज़ को। कितनी देर में सीखा और कैसे सीखा? अपनी आप बीती सारी कहानी सुनाएं। ऐसा है कि पहले तो कुछ और जॉब्स कर रहे थे क्योंकि मेरे वाले साहब नहीं हैं और हमारी फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं था। मेरी मम्मा कपड़े सिलाई करती थी और उनको देखना कि वो दिन रात एक करती हैं कपड़े। कोई बड़ा भाई, बड़ी बहन नहीं है? नहीं नहीं, मैं बड़ी हूँ। 2 भाई हैं और एक सिस्टर हूँ। आप बड़ी हैं? जी, सबसे बड़ी हूँ। तो मम्मा को देखते हुए फिर मैंने सोचा कि स्टडी ही सब कुछ मैटर नहीं करती। स्टडी के साथ साथ ही मैंने ये काम सीखा है। अकेला ये स्टडी नहीं की, स्टडी के साथ साथ ये ऑनलाइन वर्किंग भी की है। पहले मेडिकल स्टोर पर भी काम करती रही हूँ, उसके बाद कुछ देर फैक्ट्री में काम किया है। उसके अलावा फिर कुछ पार्लर का काम किया है और जब मैंने लास्ट टाइम पार्लर का काम स्टार्ट किया तो मेरी उधर क्लाइंट बन गई और क्लाइंट ने मुझे मशवरा दिया कि आप ऑनलाइन की तरफ आए। ऑनलाइन काम है, अच्छा है, मेरे पास एक जॉब है, तो आप उधर इंटरव्यू जाके दे के आए। तो फिर मैं उधर इंटरव्यू देने गई और उधर काफ़ी ज़्यादा थी और मैं अभी 8 क्लास पढ़ी थी और मैंने MS ऑफिस कोर्स किया था बस। और कोर्स करने के बाद मेरी अभी स्टडी नहीं थी और मैं सोच रही थी कि मैं इंटरव्यू कैसे देने जाऊं। तो कहती कि नहीं, आप इंटरव्यू दे के आए तो कोई बात नहीं, आगे अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो मैं इंटरव्यू देने गई हूँ तो उधर काफ़ी लड़कियां थी, तकरीबन 25 गर्ल्स के अंदर मैं अकेली सेलेक्ट हो गई। अच्छा। और वो भी यूनिवर्सिटी की थी और मुझसे ज़्यादा पढ़ी हुई थी लड़कियाँ। तो बस अल्लाह ताला हिलाव सिलाव बनाए, अल्लाह ताला ने पता नहीं कैसे बाजू पकड़ ली और मैं सेलेक्ट हो गई उधर। अच्छा, मुझे बताएं कि घर के हालात किस तरह के थे, क्या क्या जिंदगी में देखा? घर के हालात बहुत बुरे थे। मेरे बाबा के होते तो बहुत अच्छे थे, बहुत हम लोग अमीर थे, लेकिन जब बाबा की डेथ हुई तो उसके बाद हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए और किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मेरे ख्याल में फैमिली में किसी ने भी नहीं सपोर्ट किया और एक दो टाइम ऐसा आया, मेरी मम्मा ने, बल्कि फैमिली ज्वाइंट फैमिली हम लोग रहते थे और भूखा भी सुलाया था हम लोगों को। तो नीचे उनकी फैमिली मतलब कि खाना खा के सोई और मेरी मम्मा की आंखों में आंसू थे कि मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आप वो बाहिम्मत लड़की हैं, शायद के पूरे पाकिस्तान में या अरनाले में, इस शहर में आप अपने ऑफिस में काम कर रही हैं और गरीब और मुस्तहिक लड़कियों को ये सिखा रही हैं, तो ये किस तरह ख्याल आया? क्योंकि मैं खुद एक गरीब मतलब के वाले साहब के होने के बाद मुझे फील हुआ कि मेरी मम्मा कपड़े सिलाई करती रही, कुछ लोगों ने ज़कात फतराना दिया और वहाँ से हम लोगों को कुछ मतलब कि ये चीज़ें करके आए हैं फेस। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें हमें आगे भी मतलब कि करनी चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ये नहीं कि अब हम लोग पल गए हैं, यहाँ तक आ गए हैं तो दूसरों को ना देखें। अपने मतलब कि हम लोग फेस करके आए हैं तो आगे भी वो जो लोग फेस कर रहे हैं उनके हम सपोर्ट करें। तो मेरे ख्याल में कि जो बच्चियाँ मेरे पास आती हैं सीखने के लिए और फ्री सीखती हैं जो हैं, तो मैं उनको सिखाती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं, कोई उनकी दुआ लग सकती है, मुझे पता नहीं कहाँ तक ले जाए। अच्छा, फ्रीलांसिंग सीखना कितना मुश्किल है? इसमें क्या क्या करना पड़ता है? मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है इसमें। कोई मतलब कि एक हो ना, स्टडी मैटर करे, स्टडी मैटर नहीं करती और आप घर बैठ के भी ये सीखने के बाद आप घर बैठ के भी काम कर सकते हैं। कैसे?
क्योंकि ये ऐसे होता है कि ऑनलाइन क्लाइंट पकड़ते हैं हम लोग, फाइबर, अपवर्ड, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी प्लेटफॉर्म है उन पर, बिहांस है, इन पर जाके क्लाइंट्स अपनी गिग बनाते हैं। गिग बनाने के बाद क्लाइंट से मतलब कि डीलिंग करते हैं कि हमारे ये काम है, अपनी पोस्टें डालते हैं। तो इससे हमारी एडवर्टाइजिंग भी होती है और फिर क्लाइंट ऑटोमेटिकली मतलब कि खुद भी डायरेक्ट भी कर लेता है रब्ता। तो वो हमें मैसेज करते हैं, तो हम उनसे सीन करके उनको बताते हैं कि हमारी ये डिमांड है, इस तरह से है, तो वो फिर क्लाइंट मिल जाते हैं। अच्छा, आप जो है एक रोड के ऊपर बैठी हुई हैं अपना ऑफिस बना के, गरीब और मुस्तहिक बच्चियों को सिखा रही हैं। घर में मम्मा भाइयों ने या मामू ताया चाचा किसी ने भी नहीं कहा कि आप रोड पे आके बैठ गई हैं, हमारी इज्जत का सवाल है? बहुत कहा, सबने कहा, और अभी तक बातें भी करते हैं सारे। जाहिर बात, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है तो मैं बैठी हूँ। मेरी मदर ने सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा, मेरे भाइयों ने सपोर्ट किया है। छोटे हैं बट फिर भी, छोटे भी तो कहते हैं बड़े ही होते हैं, तो बाबा के बाद छोटा भी भाई बड़ा ही होता है कहते हैं। तो लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया है और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बातें करते रहें, लोगों का क्या काम है, बातें करना है। तो मेरे ख्याल में कि लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए और अपने आप को उधर लेकर जाएं जिस स्किल पर लेकर जाना चाह रहे हैं आप। फ्रीलांसिंग जब आपने शुरू कर ली, इसमें सबसे पहले कौन सा क्लाइंट आया और कैसे आया? ऐसे था कि ये मैंने मतलब कि ग्राफिक्स का ऐसे सारा कोर्स एक टाइम में नहीं, सारे मतलब कि एक होता है ना कि सारे सीख के आप लोगों ने अर्निंग स्टार्ट की, नहीं, मैंने साथ साथ अर्निंग स्टार्ट की है। मैंने अगर एक कोर्स सीखा है उसे मैंने पकड़ा है। ऐसे था कि मैं कॉल सेंटर का काम कर भी रही थी और उसके बाद भी मैं साथ सीख रही थी। ये नहीं कि एक काम किया, स्टडी भी की, सीखा भी है, ऑनलाइन काम भी, और तीनों काम करती थी, दिन रात एक की है इस काम के लिए। ठीक है। तो मेरे ख्याल में मैंने साथ साथ अर्निंग की है। मैंने कभी मैं फ्री नहीं हुई उसके बाद, जब से 10,000 रुपया सैलरी मिलनी शुरू हुई। अच्छा। हाँ जी, कभी एक मंथ नहीं गया कि मैं फ्री हुई हूँ उसमें। अच्छा, आप जो है वो फैक्ट्री में भी काम करती रही, मेडिकल स्टोर में भी काम करती रही, तब जिंदगी किस तरह की थी, क्या ज़हन में सवालात आते थे? बहुत मुश्किल थी तब। ज़ाहिर बात, जब हम लोग फैक्ट्री में जा रहे हैं, धक्के खा के गाड़ी में जा रहे हैं, मेरे ख्याल में वो मुश्किल बहुत काम है। जो ऑनलाइन काम करना वो इजी है फिर भी। ठीक है। तो वो बहुत मुश्किल लगा था और मैंने ज़्यादा देर नहीं काम किया। अच्छा, घर वालों का ये भी एक ख्याल होता है, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होती है अगर मोबाइल भी ले दें, ठीक है, और नेट पे घर में जो हमारे जो लोग हैं ना, वो इतना पढ़े लिखे नहीं होते। लो जी, नेट पे काम कर रही है तो नेट पे फलाना हो जाएगा, नेट पे। वो क्या क्या मुश्किलात आई? वो भी आई थी बहुत ज़्यादा। सबने मतलब कि कहा कि ये मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए, ये लैपटॉप, जब मेरी बारी आई कि लैपटॉप होना चाहिए, तब सबने कहा लैपटॉप में ऐसे होता है, मतलब कि इस तरह लैपटॉप नहीं यूज़ करना चाहिए, इसमें ये चीज़ हो जाएगी, बच्ची ख़राब हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। बट मैंने कहा कि जब मैंने एक स्किल सीख रही हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत है। जब आप गलत नहीं हैं, जब मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं इस चीज़ को गलत यूज़ नहीं कर सकती, मैं ठीक यूज़ करूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह यूज़ कर रही हूँ अच्छे से। मुझे ये बताएं कि कौन सी लड़कियां ये फ्रीलांसिंग सीख सकती हैं और महाना कितना कमा सकती हैं? मेरे ख्याल में तो हर लड़की सीख सकती है अगर उसके अंदर शौक़ है कि मैं सीखूं, ये चीज़ लेकर जाऊं, मैं अपने वालिदैन को सपोर्ट करूं। सबसे पहले अगर देखें, कुछ ऐसी लड़कियां जिनके पीछे होते हैं सपोर्टर, वो नहीं सीख सकते, वो कोई भी नहीं सीख सकता। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं भी थे कि जो मतलब कि सीखने वाले जो हैं वो तो सीखेंगे, जिनकी मजबूरी है कि नहीं हम लोगों ने अपने घर को सपोर्ट करना है, जिनके पीछे हैं वो अंदर से लापरवाही कर जाते हैं। ठीक है। तो वो हमारी गलती नहीं होती, वो बच्चों की गलती होती, क्योंकि एक गरीब बच्चा सीख रहा है और एक अमीर बच्चा सीख रहा है, दोनों इकट्ठे ही बैठ के एक ही टीचर सिखा रहा है जब, तो वो दोनों में से एक जा रहा है ऊपर और एक नीचे जा रहा है, तो किसकी मिस्टेक होगी? बच्चे की होगी। अच्छा, मुझे बताएं कि अब आप महाना कितना कमा रही हैं और घर के हालात अब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब कि बहुत अच्छे हैं, और क्या बताऊँ, अच्छा कमा रही हूँ अब तो। महाना कितना तकरीबन? ये मेरे ख्याल में, अब मैं कह दूं कि मैं इतना अर्न कर रही हूँ, तो कल को दूसरा बच्चा आता है कहता मैं क्यों नहीं इतना अर्न कर रहा। ये मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं जितनी मेहनत करूँगी मुझे उतना ही फल मिलेगा। जब आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलेगा। मेरे ख्याल में ये चीज़ मैं नहीं बताऊँगी तो बेहतर है, क्योंकि ऐसे ही मैं बता दूँ कि मैं इतने डॉलर कमा रही हूँ और बच्चा के आके मैं नहीं इतने डॉलर कमा रहा, क्योंकि बच्चा मेहनत जब कर ही नहीं रहा तो फिर वो इतने डॉलर कैसे कमाएगा। मैं तो दिन रात काम करती हूँ ना, मैं नाइट में भी ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ,
बहना, मुझे ये बताएं कि आप फ्रीलांसिंग की तरफ क्यों आई? घर में आपकी मम्मा जो है वो कपड़े सिलाई करती हैं, आप वो भी कर सकती थी। पार्लर का काम भी आप करती रही, वो भी छोड़ दिया। फिर आपने और भी काफ़ी काम किए, वो भी छोड़ दिए। फ्रीलांसिंग की तरफ क्यों आई? क्योंकि ऐसा था कि मैंने जहाँ तक देखा हमारी फैमिली में भी मतलब कि पढ़े लिखे लोग हैं, तो कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है। मैं चाह रही थी कि सबसे हटके करूं और मीन्स के वो यूनिक काम करूं कि जो आजकल इन है। टीचिंग करना इजी काम है, मतलब कि अब मैं भी ये इस फील्ड में पढ़ा भी रही हूँ, टीचिंग भी कर रही हूँ और साथ अर्न भी कर रही हूँ। टीचिंग करना मेरे ख्याल में इजी काम है, पढ़ने के बाद टीचिंग इजी है। उसके बाद डॉक्टर या इंजीनियरिंग ये मतलब कि मुलाजमत है, और मैं मुलाजमत नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं अपना बनाऊं, कुछ करूं, और माइंड में यही था कि वो काम करूं जो इतना पहले इतना इन नहीं था। कोविड में आपको पता है कि जब कोविड आया है तो उसके बाद ये काम सबको पता चला है। तो मैं कोविड में भी अर्न कर रही थी अल्हम्दुलिल्लाह से, घर बैठ के। और मेरे ख्याल में कोविड में ज़्यादा किया था हम लोगों ने। मुझे ये बताएं, पहले की ज़िंदगी में और आज की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। देखें, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है मेरे ख्याल में, तो मेहनत करनी चाहिए। ये लाइन ठीक है। हम लोग पहले ये सोचते थे कि नहीं ये लाइन नहीं ठीक, हम इतनी मेहनत करते हैं हमें मेहनत का फल नहीं मिलता, लेकिन ज़रूर एक दिन ज़रूर आता है, मिलता ज़रूर है। सब्र करना है बस, सब्र से चलेंगे तो इंशाल्लाह मेहनत का फल मिलेगा। जी तो नाज़रीन, आज का ये आपने मोटिवेशनल प्रोग्राम सुना। एक बहादुर पाकिस्तान की नौजवान लड़की जो गरीब और मुस्तहिक को फ्रीलांसिंग या सोशल मीडिया ऐप या कोई भी लगा लें सोशल मीडिया से, वो ये सिखा रही। ये थी आज की वीडियो। देखते रहिए फॉर द पॉइंट। अल्लाह।